हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दशहरा आने वाला है और जैसे कि जितने भी लोग होते हैं, जैसे ही दशहरा या कोई फेस्टिवल इस तरह से हमारे मन में आता है तो एक सिस्टम पूरा बन जाता है माइंड में कि अच्छा दशहरा है, मतलब मेला होगा, मेले में जाएंगे, वहाँ पे रावण को राम जी मारेंगे, तीर चलाएंगे और रावण में बम फूटेंगे और रावण को मार दिया जाएगा। फिर वहाँ पे अलग अलग मेले में स्टॉल्स होती हैं, वहाँ पे सब लोग चाट पकौड़ी खाने आते हैं। तो क्या दशहरा बस ये जो एक हमने पिक्चर अभी रिजेंबल करी, क्या यही दशहरा है या इसका कोई सिग्निफिकेंस है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए? क्या करें, मतलब लोगों का तो एंजॉयमेंट का ही मूड है दशहरे को लेके। जो आप कह रहे हो वो भी सही है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। कई भोग के लिए आते हैं, जैसे मजा करेंगे, और दशहरा रावण को थोड़ी याद करने के लिए। दशहरा तो राम जी को याद करने के लिए, परंतु लोग किसको याद करते हैं? हाँ, किसको देखने आते हैं? रावण को देखने। इसका इतना बड़ा रावण है, हाँ सही, इसका इतना छोटा रावण है, इसका ये है, सब रावण को देखने आते हैं। न्यूज़पेपर्स में भी यही आता है, हमारा रावण सबसे बड़ा है, हाँ। 109 फीट। ये न्यूज़, ये होती है न्यूज़। तो रावण को असुर क्यों कहा गया? पहली बात तो हमें ये जाननी चाहिए कि रावण को असुर क्यों कहा गया। असुर इसलिए कहा गया क्योंकि उसने राम जी की आज्ञा का पालन नहीं किया जी। उन्होंने राम जी को हर चीज़ का भोक्ता नहीं माना। उसने सोचा कि मैं भी इंजॉयर हूँ, मैं भी इंजॉय कर सकता हूँ। तो ये रावण की प्रवृत्ति थी। और आज अगर देखा जाए, सारे मोस्टली लोगों की प्रवृत्ति ये नहीं है भोग करने की, इंजॉय करने की, हैप्पीनेस नहीं, ध्यान रखिएगा, आनंद नहीं, मजा, इंजॉयमेंट, प्लेजर, इसका है सबका जो मनोवृत्ति है वो इसकी है। और ये रावण की थी। रावण के कोई दो सींग थोड़ी थे। तो बेसिकली यही प्रवृत्ति है सबकी। अब रावण को तो मरे हुए कितने दिन हो गए? लाखों साल हो गए। त्रेता युग की बात। हाँ, त्रेता युग के अंत में राम जी आए थे, रावण को मारा। अब प्रश्न ये उठता है कि आज भी इनका सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आज भी क्यों लाखों साल से ये प्रथा चली आ रही है, क्यों चलाई आचार्यों ने, इसमें हमारे लिए क्या भला है। तो इसमें पहली चीज तो ये है कि दशहरा के दिन क्या हुआ था, असुरी प्रवृत्ति रखने वाले, भगवान ने किसी व्यक्ति को असुर नहीं कहा। उन्होंने बताया कि प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, अर्थात नेचर, स्वभाव दो प्रकार के होते हैं। एक भक्तों का स्वभाव होता है और एक अभक्तों का स्वभाव होता है। अभक्तों के स्वभाव वालों को असुर कहते हैं, और जो भगवान की आज्ञा पालन जो करते हैं उनको भक्त कहते हैं। असुर वो हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो असुर कहलाते हैं। तो हर साल दशहरा क्यों मनाते हैं? वो तो मर चुका है, रावण तो कब से मर चुके हैं वो तो यहाँ ये बताने के लिए बताते हैं कि हमारे अंदर जो रावण असुर वाली प्रवृत्ति है, रावण वाली प्रवृत्ति है, उसको मारना है। जो रावण बसा हुआ है जी, तो रावण कहाँ बसा हुआ है? रावण क्या है? वो राम के भक्तों का और राम जी का क्या है? विरोधी है। दुश्मन कहें तो ठीक है, चलो दुश्मन बोल देते हैं, विरोधी दुश्मन होता है। जबकि राम जी ने दुश्मन नहीं माना, और ना ही राम जी के सैनिकों ने उनको, हनुमान जी ने, जामवंत जी ने उनको दुश्मन माना, परंतु रावण और इन सब उनकी सेना ने राम जी और राम जी की सेना को, राम जी के जो सेनापति थे और सारे उनके पार्षद थे, उनको दुश्मन माना। आज दुश्मन, भगवान ने गीता में बताया है कि हमारा मन जो है वो क्या है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि वो
संयम में नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है। कंट्रोल क्या मतलब? क्यों कंट्रोल करें? संयम का मतलब क्या होता है? अगर वो रावण की प्रवृत्ति रखता है तो हमारा दुश्मन है। अच्छा। रावण की प्रवृत्ति क्या है? भोग की प्रवृत्ति। एवरीथिंग इज फॉर माई इंजॉयमेंट, एक जन्म है मजा कर लो। ये रावण की प्रवृत्ति है, जो ऐसी बातों को फैलाते हैं, ऐसी बातों को पालन करते हैं, जो सोचते हैं ऐसा। वो कलयुग के अंदर रावण है। अब मुझे बताइए कितने रावण हैं? ऐसे तो अनंत रावण है, कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। तो क्या करें? तो इस प्रवृत्ति को खत्म करिए। मित्र कौन है? राम जी के विभीषण, है ना जी? मित्र हैं। क्यों मित्र हैं? क्योंकि उन्होंने राम जी के कार्य में उनकी सहायता करी। जी। और राम जी का कार्य क्या था? क्यों आए थे? धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना करने के लिए उनको रावण जैसे लोगों को मारना पड़ा, क्योंकि उनकी भावना जो थी वो भक्तों जैसी नहीं थी। वो मित्रता नहीं दिखा रहे थे भगवान के प्रति, तो इसलिए भगवान को उनको आके मारना पड़ा। तो आज हमें भी ये जो मन है हमारा, इसको, जो इसकी बुरी प्रवृत्ति है उसको मारकर हमें उसको, मन को अपना मित्र बनाना है। मन की एक प्लस पॉइंट ये है कि मन हट्टी भी हो सकता है रावण जैसा। और मन को आप इस हट से हटाकर हनुमान जैसा ही बना सकते हैं, सुग्रीव जैसा ही बना सकते हैं। और किसके जैसा बताया? किसका नाम लिया था मैंने? विभीषण। विभीषण जी का। विभीषण जी जैसा मित्र भी बना सकते हैं। तो हमें इस दशहरे पे क्या करना चाहिए? हमें समझना चाहिए, क्या हम भगवान को मानते हैं? अर्थात क्या हम उनकी आज्ञा जानना चाहते हैं? क्या उनके कार्य में हम उनका सहयोग करना चाहते हैं? भगवान क्यों आते हैं? विभीषण जी ने यही तो किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान के धर्म की स्थापना में अधर्मों का विनाश, अधर्मियों का विनाश करने के लिए अपने भाई तक को त्याग दिया। क्योंकि राम जी की जो आज्ञा थी, राम जी की इच्छा जो है वो भाई की इच्छा से भी श्रेष्ठ है। इसलिए दशहरे के टाइम हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, रुकना चाहिए। हम भागे चले जा रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम अपने अंदर रावण को बढ़ा रहे हैं या सुग्रीव और हनुमान जैसे भक्तों की प्रवृत्ति को जागरूक कर रहे हैं। सही बात है। तो इसलिए तो रावण को कौन मार सकते हैं? कोई नहीं, सिर्फ कौन? भगवान राम। भगवान राम। अब इसमें एक पॉइंट और है, परंतु भगवान भी कहते हैं मैं नहीं मार सकता, मैं जब मार पाऊंगा जब मेरा भक्त मेरा साथ देगा। सुग्रीव ने साथ दिया ना, बताया कि उसके उनके नाभि में अमृत का कुंड है। विभीषण जी ने बताया कि अमृत का कुंड है, उसको सुखा दो। क्या कर दो? सुखा दो। इसी तरीके से तो विभीषण हमारे जीवन में कौन हुआ? गुरु। गुरु क्या हुआ? विभीषण हुए। तो भगवान को हमारे तक पहुंचाएंगे, हमारे रावण तक। मारना है ना रावण को, नहीं मारना? बिल्कुल मारना है। तो मारना है तो क्या करना पड़ेगा? रावण का मुलाकात करानी पड़ेगी। किससे? राम जी से। वो मुलाकात कौन कराएगा? गुरु कराएंगे, विभीषण जी कराएंगे, गुरु कराएंगे, भक्त कराएंगे। अब भगवान जानते हैं क्या मारना है। तो यहां मारने का मतलब क्या हुआ? भगवान राम की आज्ञा का पालन। अरे भगवान जी ने, राम जी ने क्या आज्ञा दी है? राम जी की आज्ञा जाननी है तो कहां जाना पड़ेगा? एक पेज चेंज करो। कृष्ण भगवान के रूप में जब राम जी आए तो उन्हें भगवद गीता की आज्ञा दी। और जो उनके वाक्य हैं, उनकी आज्ञा है, वो तीर के समान है। वो जो अमृत, जो रावण को मरने नहीं दे रहा, जो आपके मन रूपी रावण को मरने नहीं दे रहा, उसको सुखा देंगे उस अमृत को। क्या है वो हमारी गलत इच्छाएं हैं, भोग की इच्छा है वो अमृत। उस भोग की इच्छा को मार देंगे, खत्म कर देंगे, सुखा देंगे। सुखा देंगे। वही रावण खत्म।
सही बात, वहीं रावण खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो इस दशहरे पे सिर्फ गोलगप्पे मत उड़ाओ। हाँ, नहीं तो रावण बन जाओगे। गोलगप्पा खाऊ रावण। और क्या, भोग की इच्छा है जी। तो दशहरे को असली दशहरा बनाओ। समझ में आया? बिल्कुल। भगवत गीता समझो, जैसी समझ गए समझो तीर लग गया। नहीं लग गया। मन जो है मित्र बन गया। और अगर मन मित्र बन जाता है तो फिर वो अपने असली मित्र भगवान कृष्ण को पहचान लेता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है और अपना जीवन सफल करता है। जो नहीं करता है वो दिखावे के लिए अपने आप को खुश समझता है। खुशी नहीं है उसके जीवन में, मजा है। और मजा कोई खुशी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। मजा खुशी का भ्रम है, आनंद का एक भ्रम जो है ना, छाया कहते हैं ना, हर चीज की छाया होती है। छाया में असलियत नहीं होती। तो ये जो मजा है ना, ये आनंद की छाया है, इसमें असलियत नहीं है। लगती आनंद जैसे, छाया कैसी लगती है? हाँ, जैसे वस्तु होती है वैसी लगती है। इसी तरीके से मजा जो है आनंद की छाया है। तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, क्या शुरू करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य रोज कम से कम एक माला से तो शुरू करो, 108 बार एक एक मंत्र को उंगली पे भी जप सकते हो। और फिर कहाँ जाओ, कहाँ से मिलेगी राम जी से हमारी मित्रता, कैसे बनेगी? आज हमारा, क्योंकि रावण जी के भाई बन के बैठे हैं, छोड़ नहीं रहे रावण को, इसलिए विभीषण वाला हाल है। परंतु जैसे राम जी से जुड़े, क्या बन गए? विभीषण, और राजा बन गए। क्या बन गए? राजा बन गए। अब आपको भिखारी रहना है या राजा बनना है, आपके हाथ में। सोच लो, विचार करो, ठीक है? तो क्या करो, कैसे करो? सिंपल, गिव गीता हमारा ऐप भी है, डाउनलोड कर लीजिए। उस पर ये 13 घंटे का एक हमारा कोर्स है जिसमें आप भगवद गीता को समझ जाएंगे, जीवन में लगाइए, जिस स्थिति में है उस स्थिति के अंदर आनंद में आइए। छाया आनंद नहीं, क्या? असली आनंद में। बाहर का सिचुएशन कैसी भी हो, आप आनंद में रह सकते हैं। यही तो भगवद गीता बताती है। या givegita.com पे जाइए, या 7210082100 पे व्हाट्सएप करिए, ऑटोमेटिकली आपके पास कोर्स आ जाएगा। इस दशहरा राम जी के सैनिक बनिए, ना कि रावण को छोड़ दीजिए, विभीषण बनिए, ठीक है ना? हरे कृष्णा, जय गौर हरे।